नमस्कार। पाई नेटवर्क ने हाल ही में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल कदम उठाया है और आज हम यही समझने वाले हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जरा इस तरह से सोचिए, सालों से पाई नेटवर्क ना एक तरह की बंद दुनिया जैसा था, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक नया दरवाजा खोल दिया है। तो सवाल यह है कि इस दरवाजे के उस पार डेवलपर्स और यूजर्स के लिए क्या है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अब तक की कहानी क्या थी। पाई नेटवर्क ने अपने मोबाइल माइनिंग मॉडल से लाखों यूजर्स को तो जोड़ा, लेकिन यह हमेशा से एक बंद इकोसिस्टम की तरह काम करता रहा। इसका मतलब ये था कि बाहर के डेवलपर्स के लिए इस पर कुछ बनाना या इससे जुड़ना बहुत ही मुश्किल था। अब यहाँ जो देखने वाली बात है, वो है ये बदलाव। पहले सब कुछ अंदरूनी था और पूरा ध्यान सिर्फ यूजर्स की संख्या बढ़ाने पर था, लेकिन अब ये एक खुले प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है जहां बाहरी डेवलपर्स के लिए स्टैंडर्ड टूल्स हैं और फोकस इकोसिस्टम बनाने पर है। ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव है। और ये बदलाव आया इस घोषणा के साथ। हाल ही में अप्रैल में पाई ने अपने टेस्ट नेट पर एक पब्लिक आरपीसी सर्वर लॉन्च किया। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना, पर ये इस प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही जरूरी मील का पत्थर है। ये इसे एक बंद नेटवर्क से एक खुली, प्रोग्राम करने लायक दुनिया में ले जाता है। तो ये नया दरवाजा, ये आरपीसी सर्वर आखिर है क्या? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं और देखते हैं कि ये डेवलपर्स के लिए इतना जरूरी क्यों है। एकदम आसान शब्दों में कहें तो एक आरपीसी सर्वर एक कम्युनिकेशन गेटवे है। ये बाहरी ऐप्स को पाई ब्लॉकचेन के साथ एक स्टैंडर्ड भाषा में बात करने देता है। इसके बिना ब्लॉकचेन बाहरी दुनिया के लिए लगभग बहरा और गूंगा है। कह सकते हैं कि ये वो पुल है जो पाई को बाकी वेब3 इकोसिस्टम से जोड़ता है। अच्छा, तो अगर कोई डेवलपर है तो उसके नज़रिए से इसका क्या मतलब है? उन्हें इस नए गेटवे से असल में क्या करने को मिलता है? अब प्रोसेस ना काफ़ी सीधा हो गया है। डेवलपर्स अपने ऐप को सीधे आरपीसी सर्वर से जोड़ते हैं, मतलब उन्हें पूरा पाई नोड चलाने का झंझट नहीं पालना पड़ता। फिर वे ब्लॉकचेन से जानकारी पढ़ सकते हैं, जैसे किसी का बैलेंस क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, वे ब्लॉकचेन पर प्रोसेस होने के लिए ट्रांजैक्शन भेज सकते हैं। तो ये वो मेन ताकतें हैं जो अब खुल गई हैं। डेवलपर्स के पास अब डायरेक्ट ब्लॉकचेन एक्सेस है। वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जेसॉन आरपीसी तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ऐप्स को मौजूदा वेब3 टूल्स के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं। इससे पाई पर कुछ भी बनाने का काम बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो हमने टेक्निकल बातें तो समझ लीं, लेकिन बड़ी पिक्चर में पूरे पाई इकोसिस्टम के लिए इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ एक अपडेट से कहीं ज्यादा है, ये बात तो पक्की है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। सोर्स हमें याद दिलाता है कि आरपीसी सर्वर खुद कीमत बढ़ाने वाला कोई जादू नहीं है। ये एक सक्षम करने वाली परत है। मतलब ये भविष्य में ग्रोथ के लिए नींव रखता है, लेकिन ये अपने आप में ग्रोथ नहीं है। लंबे समय में इसका असर क्या होगा? ये अपडेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रास्ता बनाता है, जो किसी भी ब्लॉकचेन की असली जान होते हैं। ये डेवलपर्स के लिए दरवाजे खोलता है, जिससे एक असली डीएप यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन इकोसिस्टम की संभावना बनती है। सोचिए, एक्सचेंज, मार्केटप्लेस, गेम्स और भी बहुत कुछ। ये एक संकेत है कि पाई अब मैच्योर हो रहा है। और हाँ, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, इन सब का पाई कॉइन की कीमत पर क्या असर होगा। चलिए, बुनियाद और बाजार की हकीकत दोनों पर एक नज़र डालते हैं। इस एनालिसिस को करते समय पाई कॉइन की कीमत लगभग 17 सेंट के आसपास थी। मतलब इतनी बड़ी तकनीकी तरक्की के बावजूद बाजार की प्रतिक्रिया अब तक बहुत ठंडी रही है। और ये स्लाइड बताती है कि ऐसा क्यों है। एक तरफ पॉजिटिव संकेत हैं, असली उपयोगिता की नींव रखी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ छोटी मोटी दिक्कतें भी हैं। ये आरपीसी सर्वर अभी सिर्फ टेस्टनेट पर है, मेन नेट पर कोई डीएप्स नहीं है और टोकन अनलॉक की वजह से सप्लाई का दबाव लगातार बना हुआ है। तो इस नींव को असली कीमत में बदलने के लिए आगे क्या होना जरूरी है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना ही काफी नहीं होता है। ये वो जरूरी पड़ाव हैं जिनका बाजार इंतजार कर रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को टेस्टनेट से मेननेट पर लाना होगा। डेवलपर्स को असल में ऐसे डी ऐप्स बनाने होंगे जिन्हें लोग इस्तेमाल करें, और इन सबसे ऑन चेन एक्टिविटी बढ़नी चाहिए। आरपीसी सर्वर इस सब के लिए सिर्फ पहला कदम है, मंजिल नहीं। तो कुल मिला के बात ये है, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। और मंजिल है एक जेती जागती सक्रिय ऑन चेन अर्थव्यवस्था।
पाई ने नींव तो बना ली है, लेकिन अब उस पर इमारत खड़ी करने का समय है। और यही सवाल हमें भविष्य के लिए सोचना पर मजबूर करता है। पाई नेटवर्क ने डेवलपर्स के लिए दरवाज़ा खोल दिया है। उन्होंने ब्लॉकचेन को बाहरी दुनिया से बात करने का एक तरीका दे दिया है। लेकिन क्या बिल्डर्स आएंगे? क्या वे ऐसी काम की एप्लीकेशंस बनाएंगे जो लाखों यूजर्स को खींच सकें? नींव तैयार है, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है।